ये हर हर सीप में मोती नहीं होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, आपने देखा होगा कि एक पेड़ में हजारों फल होते हैं। फल होते हैं, हाँ और उन हजारों फलों में हजारों बीज होते हैं। हाँ, लेकिन कोई बिरला निकलता है। कोई बिरला ऐसा होता है, सौभाग्य होता है, हाँ जो अपने कवच को तोड़ करके जो है, यद्यपि हर एक बीज में है, हाँ, हर बीज में है, हर बीज में छिपा है, वो छिपा है, हर लेकिन बीज कोई बिरला ही कर पाता है। तो हमारा आपका शरीर क्या है, मानव शरीर क्या है? हाँ, ये एक बीज है। है हर फल है। जैसे हर बीज में पेड़ छिपा है, हाँ, ऐसे ही हर आदमी में, मनुष्य के तन में परमात्मा छिपा है। परमात्मा छिपा है, लेकिन उसको जागृत करना होगा, जागृत करना। जब उसको खाद पानी पहुंचेगी। और इसी बात को कबीर कहते हैं कि बीज माहि अंकुर तरु छाया, पत्र फूल फल छाया, त्यों आत्म में है परमात्मा, ब्रह्म जीव अर माया। कहे कबीर कृपालु कृपा कर, निज स्वरूप पर खाया, अजप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, सब जंजाल है छुड़ाया। तो क्या है कि ये जब तब योग व्रत पूजा क्या है, उसको जागृत करने के लिए। बिना क्या हुआ कि बीज जो है, जब तक वो अंकुरित ना होगा, अपने जो ऊपर जो है कवच जो है, जो चढ़ा हुआ है, उसको वो नहीं टूटेगा, तब तक वो निकलेगा नहीं। इसी तरह से हमारा आपका जो शरीर क्या है, ये शरीर जो है कवच है। इसके अंदर परमात्मा रूपी अंकुर छिपा हुआ है। अब उसको कैसे जो है जागृत हो, उसके लिए बस यही है, जब तब ये साधन, जब ये खाद पानी, ये सब खाद पानी, इनको अनुकूलता लानी पड़ेगी, तभी जो है वो होगा। और नहीं तो क्या है, जीवन जो है सूखा बना रहेगा। हम आप बीज को लेकर के जो है, एक बीज वो होता है जो खेत में पड़ जाता है, और उसमें जो पानी डाला जाता है, खाद डाली जाती है, वो अंकुरित हो जाता है। और हजारों बीज ऐसे हैं जो होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पड़े हुए हैं, सब बेकार जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमें आपको जो है इस बीज खाद पानी की जरूरत है, खाद पानी की। तो जब तक हम अपने इस बीज भाव को अंकुरित नहीं करेंगे, ऊपर का कवच जो है, जैसे मान लीजिए आप ताजमहल जाओ, तो ताजमहल में आप उसकी दीवार में जाकर उड़क के सो जाओ, और अंदर नहीं कि अंदर गए नहीं, क्या है क्या नहीं। तो ऐसे हम आप इस शरीर को लिए फिरते हैं, लेकिन इसके अंतरंग नहीं जा पाते, और अंतरंग ही अंकुर छिपा हुआ है। तो हमें करना क्या है, हमें आपको तोड़ना है, इसको कवच को गलाना है। मिटाते हस्ती जो कुछ मरतबा चाहे, दाना खाक मिलकर गुजार हो जाता है। मीरा ने मिटा दिया। तो अब हम करें क्या, हम आप पहले ये समझें, पहला उद्देश्य तो ये है, हम ये समझें कि इस शरीर जो भगवान ने हमको तन दिया है, इसी के अंदर परमात्मा छिपा है, इसी के अंदर पेड़ है, इसी के अंदर है। अब उसको कैसे, तो बीज कैसे अंकुरित होता है? बीज अंकुरित होता है वो एकांत में जाकर के चुपचाप बैठ जाता है, और जब उसमें हवा पानी अनुकूलता आती है, तब जो है उसके अंदर से जो है फूलता है। तो हम आप भी करें क्या, इसी तरह से हम आप शांत होकर के, चुप होकर के बैठने का प्रयास करें, और राम नाम रूपी बारिश इसमें होने दें। कहते हैं बरसा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुगो, सावन भादो मास। तो क्या करें, बीज जो है वो बैठ जाए, और सावन और भादों का महीने का इंतजार करें। जब पानी बरसेगा तो वो उसके अंदर सारी क्रियाएं होगी। तो हमें आप करना क्या चाहिए, हमको आपको एकांत में बैठ करके चुपचाप होकर के भगवान का नाम जो है, वर्षा ऋतु है, ये बरसात है। मम गुण गावत पुलक शरीरा,
और गद गद गिरा नयन बहानीरा। नीरा। ये दशा हम ये होना चाहिए। ये हम अपने एकांत में जा करके, जैसे बीज जो है एकांत में जा करके बारिश का इंतजार करता है और बारिश होते ही वो फूलने लगता है, ऐसे हमारा आपका जो तन एकांत में बैठ करके भगवान के गुणगान, भगवान का चिंतन, आत्मचिंतन, और ये पूरा विश्वास कि इसी में है, कहीं बाहर नहीं है। या भ्याम बिना न पश्यंती, बिना इसके विश्वास के और श्रद्धा के, पहले हमें श्रद्धा विश्वास ही करें। कहते हैं गोस्वामी लिखते हैं कि कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है, कहते हैं व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, असत चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, लेकिन सकल जीव जगदीने दुखारी। ऐसा परमात्मा वो हमारे अंदर, ऐसा पेड़ जरा से बीज के अंदर छिपा। पहली बात तो हमें यही ज्ञान हो जाए, यही श्रद्धा और विश्वास हो जाए कि पेड़ कहीं नहीं है, पेड़ हमारे अंदर है, वो परमात्मा हमारे अंदर है। हमें उसको अंकुरित करना है। जैसे क्या हुआ कि एक बार एक भिखारी जीवन भर भीख मांगता रहा, अंत में वो खत्म हो गया। तो लोग बाग ने कहा भैया चलो इसको कोई नहीं है क्रियादाय कर दो। तो गए वहाँ सफाई किया, और सफाई किया तो थोड़ा सा वहाँ पर अच्छी तरह सफाई हुआ, तो वही उसके अंदर ही जहाँ बैठता था वो, जहाँ वो अपना आसन लगाया था उसी के ठीक नीचे लाखों करोड़ों रुपए जो है हीरे गड़े थे। लेकिन क्या था, वो कभी अंदर नहीं गया, अब भीख मांगते मांगते जीवन में। इसी तरह से एक बीज जो है वो दुनिया में चक्कर लगा रहा है, बीज फल उसको पेड़ के लिए, लेकिन किसी ने कहा रे मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अरे खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो करे क्या वो, बस वो बीज की भांति एकांत वैराग्य है हो करके और भगवान के गुणानुवाद आत्मचिंतन में डूब जाए, तो बताओ क्या होगा, उसका शरीर क्या होगा। कहते मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन महानीरा, और काम आदि मद दम्भ न जाके, अतात निरंतर बस मैं। बता, भगवान कहते हैं मैं उसके अंदर छिपा हुआ, लेकिन काम क्रोध कोई सब त्याग करके मेरा भजन करे तो क्या होगा, ये ऊपर का जो है आवरण, ये उसका जो है डिलीट हो जाएगा। और हम आप इसी आवरण को जो हमारे आप लिए बैठे हैं, इसको हम, यद्यपि परमात्मा इसको रात्रि में सब डिलीट कर देता है, लेकिन हम भजन के माध्यम से नहीं डिलीट कर पाते। जब हम आप सोते हैं तो कुछ वहाँ नहीं रह जाता, नहीं रह जाता, लेकिन जब जागते हैं तब मालूम होता है कि जो है आज हम ऐसा सोए। तो इसका मतलब ये है कि वहीं पर वो बताने वाला छिपा हुआ है, तो उसी को अंकुरित करना है। तो करे क्या वो कि वो जैसे हम नींद में इस देह अभ्यास को, इस आवरण को त्याग देते हैं, ऐसे ही हम भगवान के भजन में डूबते चले जाएं और ये इसको शरीर का भान न रहे। तो बस जैसे कोई एक हीरा हो और उसके ऊपर ढेर पड़ा हो, तो जब तक हम ढेर को नहीं हटाएंगे तब तक हीरे को नहीं प्राप्त कर। इसी प्रकार से वो जो अंकुर है, जो आत्मा रूपी अंकुर है, वो हमारा माया रूपी ये ढेर, ये कूड़े से वो जो है कूड़ा से ढका हुआ है। इस माया को परमात्मा की याद से हम त्याग करें और अपने उस हीरेपन को, उस अंकुरपन को निकालें। तो कबीर कहते हैं क्या कहते हैं कि अगम अपार अथाह अगोचर, अनीति नीति जिहि गाया, व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, को पार नहीं पाया। कैसा है वो कि तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि,
अपाहि में घृत समाया, अशब्द में अर्थ पदार्थ, पद में स्वर में राग समाया। और कैसा है? बीज माही अंकुर तर शाखा, पत्र फूल फल छाया, त्यों आत्म में है परमात्म ब्रह्म जीव हर माया। कहे कबीर कृपालु कृपा कर निज स्वरूप पर खाया, जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल मिटाया। कहने का भाव यही है कि हमें आपको ये जो बीज है जो हमें परमात्मा से मिला है, इसको गला करके इसके ऊपर को आवरण को हटा करके अंदर जो है जो अंकुर है वो परमात्मा का निकल आए। तो कहीं परमात्मा नहीं है, इसी बीज में छिपा है। गुरु वृंदावन बिहारी की